वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहता है अर्थात सब्जेक्ट से पहले क्या आता है। दूसरा जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है। सबसे पहले मैं आपको ऐसे सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा जिनमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहता है। तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस समय सूचक शब्द। और यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस समय सूचक शब्द। और यदि सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा रहे तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, where, why, how प्लस shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for और from प्लस समय सूचक शब्द। और यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस समय सूचक शब्द। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है फॉर आप तब प्रयोग करोगे जब आपको समय की अवधि पता हो, अर्थात जब आपको टाइम पीरियड पता हो, जैसे कि 1 घंटे से, 2 दिनों से, 4 वर्षों से, ये क्या है टाइम पीरियड है, समय की अवधि है, तो यहाँ पर आपको फॉर प्रयोग करना है। और फ्रॉम आप तब प्रयोग करोगे जब आपको निश्चित समय पता हो। निश्चित समय क्या है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, जैसे कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, बचपन से, 2016 ईस्वी से, ये क्या है यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है अर्थात समय निश्चित है, तब यहाँ पर आपको फ्रॉम प्रयोग करना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में सिंस प्रयोग में नहीं आता है बल्कि सिंस के बदले फ्रॉम प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। क्या मैं 4 बजे से गाता रहूंगा। यहाँ पर देखो सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है और सब्जेक्ट क्या है मैं। जैसा कि आपको पता है जनरली आई के साथ हम शैल प्रयोग करते हैं और चूंकि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर शैल लिखेंगे। शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आई। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है गाना। सिंग का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा सिंगिंग। और जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था V4 के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फ्रॉम, उसके बाद समय सूचक शब्द। तो चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में, अदर वर्ड के रूप में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे V4 के बाद फॉर या फ्रॉम आएगा, उसके बाद समय सूचक शब्द आएगा। और यहाँ पर समय सूचक शब्द क्या है 4 बजे से।
स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, अर्थात समय यहाँ पर निश्चित है, तो फ्रॉम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो V4 के बाद फ्रॉम आएगा, उसके बाद समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द यहाँ पर क्या है, 4 बजे से। ठीक है, 4 o'clock। क्या मैं 4 बजे से गाता रहूंगा? Shall I have been singing from 4 o'clock? क्या हम लोग 2 दिनों से काम करते रहेंगे? तो यहाँ पर भी सेंटेंस की शुरुआत क्या हुआ है और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हम लोग वी के साथ शैल प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत शैल से करेंगे। Shall we have been working for 2 days? यहां पर एक चीज आप देख लो कि यहां पर समय सूचक शब्द क्या है, 2 दिनों से। ये क्या है, टाइम पीरियड है, समय की अवधि है, इसलिए मैंने फॉर प्रयोग किया। ठीक है, क्या हम लोग 2 दिनों से काम करते रहेंगे? Shall we have been working for 2 days? क्या तुम सुबह से खेलते रहोगे? Will you have been playing from morning? और यहां पर आप देखो सब्जेक्ट क्या है, यू। जनरली हम यू के साथ विल प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर सेंटेंस की शुरुआत विल से किया है। क्या तुम सुबह से खेलते रहोगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग? क्या वह जनवरी से पढ़ती रहेगी? विल शी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम जनवरी? देखो जनवरी से, अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट पता है, समय निश्चित है, इसलिए मैंने फ्रॉम प्रयोग किया। क्या वह जनवरी से पढ़ती रहेगी? विल शी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम जनवरी? क्या वे 4 वर्षों से काम नहीं करते रहेंगे? विल दे, यहां पर एक चीज आप देख लो कि क्या वे 4 वर्षों से काम नहीं करते रहेंगे, यहां पर नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार मैंने विल से सेंटेंस की शुरुआत किया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। अब सब्जेक्ट के बाद पहले नोट आएगा। ठीक है, नोट के बाद हैव बीन आएगा। हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, काम करना, वर्ब का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्किंग। और V4 के बाद इस सेंटेंस में भी अदर वर्ड नहीं है। ठीक है, तो फॉर या फ्रॉम, उसके बाद समय सूचक शब्द। और यहाँ पर समय सूचक शब्द क्या है, 4 वर्षों से। अब देखो 4 वर्षों से ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड पता है। ठीक है, समय की अवधि पता है, तो फॉर प्रयोग करेंगे, फॉर 4 years। फॉर 4 years। क्या वे 4 वर्षों से कम नहीं करते रहेंगे? विल दे नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 4 years? क्या रीता 2 घंटों से नहीं गाती रहेगी? विल रीता नोट हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours? क्या रीता 2 घंटों से नहीं गाती रहेगी? विल रीता नॉट हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours? 2 hours क्या है, टाइम पीरियड है, समय की अवधि है, इसलिए मैंने फॉर प्रयोग किया। वह 4 बजे से क्या करता रहेगा? यहाँ पर एक चीज आप देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पर व्हाट से करेंगे। व्हाट के बाद शैल या फिर विल प्रयोग में आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह। ठीक है, ही के साथ जनरली विल प्रयोग करते हैं, तो व्हाट के बाद पहले विल आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ही। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। और वर्ब यहां पर क्या है, करना। डू का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग। और इस सेंटेंस में भी अदर वर्ड नहीं है, तो आप देखते हैं समय सूचक शब्द क्या है। समय सूचक शब्द है 4 बजे से, फ्रॉम प्रयोग करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 4 o'clock।
वह 4 बजे से क्या करता रहेगा। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फ्रॉम 4 o'clock। तुम वर्षों से कहाँ रहते रहोगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कहाँ आया है तो सेंटेंस की शुरुआत वेयर से करेंगे। वेयर विल यू हैव बीन लिविंग, और समय सूचक शब्द यहाँ पर क्या है, वर्षों से। ठीक है, टाइम पीरियड है, समय की अवधि है तो फॉर प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर इयर्स। तुम वर्षों से कहां रहते रहोगे। Where will you have been living for years। वह सुबह से क्यों तैरता रहेगा। यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है तो why लिखेंगे। Why will he have been swimming। ठीक है, सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों तैरता रहेगा। Why will he have been swimming from morning। आप शाम को 12 बजे से क्यों पीटते रहेंगे। यहाँ पर आप देखो शाम को, ये क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है, तो इसे हम V4 के बाद रखेंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, और सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, अर्थात हम सेंटेंस की शुरुआत why से करेंगे। ठीक है, why के बाद शैल या फिर विल प्रयोग में आता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप, यू के साथ जनरली हम क्या प्रयोग करते हैं, विल, तो why के बाद विल आएगा। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, पीटना, बीट का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटिंग। अब V4 के बाद अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर क्या है, श्याम को, श्याम। अब ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, फॉर या फ्रॉम, उसके बाद समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द यहाँ पर क्या है, 12 बजे से, अर्थात आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, इट मीन समय निश्चित है तो फ्रॉम प्रयोग करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 12 o'clock। आप श्याम को 12 बजे से क्यों पीटते रहेंगे। Why will you have been beating श्याम from 12 o'clock। वे लोग अप्रैल से काम क्यों नहीं करते रहेंगे। यहाँ पर क्या है, क्यों के साथ नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले why लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। why के बाद सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर will आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है, वे लोग, दे के साथ जनरली हम will प्रयोग करते हैं, तो why के बाद will आ गया सब्जेक्ट के अनुसार। अब will के बाद सब्जेक्ट आएगा, दे। अब चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नोट आएगा, नोट के बाद हैव बीन, हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, काम करना, वर्ब का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्किंग। V4 के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद फॉर या फ्रॉम, उसके बाद समय सूचक शब्द। यहाँ पर समय सूचक शब्द क्या है, अप्रैल से। ठीक है, अर्थात आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, इट मीन समय निश्चित है तो यहाँ पर फ्रॉम प्रयोग करेंगे, फ्रॉम अप्रैल। वे लोग अप्रैल से काम क्यों नहीं करते रहेंगे। Why will they not have been working from अप्रैल।